हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके और आपको ये पता चल सके हम किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। यह स्पेशली वीडियो SSC GD के लिए स्पेशली है। इसके बाद साथ ही साथ RPF कांस्टेबल, NTPC और ग्रुप डी के लिए भी और स्टेट पुलिस के एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो इसे वीडियो को जरूर वॉच करें। अगर आप SSC GD का एग्जाम देने वाले हैं तो आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखें। प्रीवियस ईयर का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन, और हम खुद 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किए तो सब कुछ दिखाए हैं। जाकर इस वीडियो में जरूर दिखाइए। टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखिए SSC GD में प्रेजेंट टाइम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2025 में। तो कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न ऐसे ही बन गया कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम इसका PDF सेंड कर देंगे। तो MS सुब्बुलक्ष्मी। और देखिए इन्हें कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में MS सुब्बुलक्ष्मी को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वह है भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी को हुई थी। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी को हुई थी। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। भारत रत्न कब दिया जाता है? तो भारत रत्न प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। राष्ट्रपति भारत रत्न कौन प्रदान करता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर वोट किया करें। डेली 7 AM पे, डेली 7 AM पे हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, तो इसे जरूर देखा करें। देखिए अभी 2 घंटा पहले जस्ट चैनल पर डाले हुए हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में 1200 वोट पड़ा हुआ है। ये कम्युनिटी पोस्ट आपको देने से ये फायदा होगा कि इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उससे जो भी फैक्ट बन पाता है उसे हम कवर करते हैं, तो उसे जरूर देखा करें। देखिए यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला देख सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न स्टैटिक जीके के प्रश्न हो जाते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थी? तो वो थी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह, जिन्हें कब मिला था पद्म भूषण? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। यह किसके संबंधित है? तो यह ओडिसी जो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, और भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है उसके ये संबंधित हैं। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा, क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है नागरिक पुरस्कार, तो वो है भारत रत्न, और यह तीसरा है। पद्म भूषण जो है ना वो तीसरे नंबर पर है। पद्म भूषण जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है। यह भी 26 जनवरी को ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तकी को एक ट्रांसजेस्टर कौन है? एक ट्रांसजेस्टर महिला, ट्रांसजेस्टर महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी 5 रेटिंग प्रश्न हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न भी कभी नहीं बदलती, स्टैटिक टाइप में प्रश्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेस्टर भारतीय महिला कौन है? तो वो उनका नाम है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज है। नर्तकी नटराज। यह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। यह भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है। पूछेगा कि यक्षगान कर्नाटक का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ट्रिक हो जाएगा, अंधे आदमी को कच्ची पूड़ी खिला दिया। सत्रिया पूछेगा असम का। बिहू पूछेगा असम का। लावणी पूछेगा महाराष्ट्र का। इसी प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी याद रखने हैं। अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये देखिए हमारे चैनल का लोगो है, आर के रोजगार स्टडी। अभी हम प्रेजेंट टाइम में अपने चैनल पे SSC GD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम 25 फरवरी के बाद आपको NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन देंगे, उससे जरूर देखें। और देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और उसके साथ साथ आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, जिससे आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट आपको देखिए 2 दिन पहले चैनल पर अपलोड किए हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में 7100 वोट पड़ा है। और देखिए अभी 4 दिन पहले चैनल पे अपलोड किए हैं, देखिए, और यहाँ पे 7600 वोट पड़ा हुआ है। और देखिए 5 दिन पहले चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाले हैं जो 13000 वोट पड़ा है। तो देखिए डेली 7 AM पे मॉर्निंग में, डेली 7 AM पे मॉर्निंग पे हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं। तो देखिए आप उसे जरूर वोट किया करें, उससे आपको जीके स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि देखिए ऐसे पोस्ट यूट्यूब पे आपको शायद ही कहीं मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद है, तो इसे प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आप लाइक करके अगर व्यू अगर 1K+ पहुँचा देंगे तो इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, NTPC, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल सभी के लिए।
ओडिसी नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं जो उन्होंने नई दिल्ली में सेंटर ऑफ डांस किया 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 के इसके सही आंसर कौन हो जाएंगे? तो इसके सही आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। अभी दिखाए थे ना पीछे के 1992 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। ये भी पूछ सकता है कि सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार मिला, तो उन्हें मिला है पद्म भूषण। कब मिला था? तो 1992 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत रत्न पुरस्कार पूछा है किसे मिला है? क्या लता मंगेशकर को मिला है, क्या भूपेन हजारिका को मिला है? तो दोनों को मिला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। लता मंगेशकर को कब मिला है? तो देखिए लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार 2001 ईस्वी में मिला है। और ये इन्हें अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। भूपेन हजारिका को मिला है? तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 ईस्वी में मिला है। ये इन्हें मरणोपरांत मिला है, यानी कि मरने के बाद मिला है। तो मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? देखिए एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसी सीरीज में हम, और एनटीपीसी में। तो ऐसे आप जरूर रखें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। जिस प्रकार इसका यह सीरीज नंबर 1 है, इसके बाद हम सीरीज नंबर 2 भी लेकर आएंगे। एग्जाम होने तक इसे जारी रखा जाएगा। हर 2 दिन पर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है संतोष ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा पूछता है। रेलवे का तो ये इंपॉर्टेंट है। तो संतोष ट्रॉफी रेलवे के एग्जाम्स में खास तौर पर पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? देखिए इसी प्रकार के आप प्रश्नों को पढ़ें। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा तो एसएसजीडी का प्लेलिस्ट में आप सब कुछ बताएं कहाँ से जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसे जाकर आप जरूर देखें। अभी 2 दिन पहले चैनल पे वीडियो अपलोड है। तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है और सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। इसी प्रकार अब इन प्रश्नों को एक दूसरे से मर्ज करके पढ़ा करें। नेक्स्ट प्रश्न, ताल बांध यंत्र तबला बजाने वाले प्रसिद्ध हैं कौन है? तो तबला यंत्र बजाने वाले प्रसिद्ध कौन है? तो तबला बजाने वाले प्रसिद्ध कौन है? तो वो है अल्लाह रखा तबला बजाने वाले प्रसिद्ध है। अल्लाह रखा तबला बजाने वाले प्रसिद्ध। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को? देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट यानी जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम यानी सबसे ऊपर, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? तो ये है नजीर बोले तो एस अब्दुल नजीर को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में दूसरे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इसे देंगे। तो भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? देखिए पहले तो पूछा कि सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। ये किससे? देखिए स्टैटिक का ये प्रश्न है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये प्रश्न बार बार और सभी जीके वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा नंबर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अनिल चौहान जी को। फर्स्ट सीडीएस कौन था? तो फर्स्ट सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत भारत के फर्स्ट सीडीएस थे। सीडीएस जो पोस्ट होता है ना, वो तीनों सेनाओं का एक समन्वय के लिए, यानी तीनों सेनाओं का खासतौर पे ध्यान रखता है, वो होता है सीडीएस का पोस्ट, जैसे वायुसेना, थल सेना और जल सेना। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए चैनल का लोगो है, आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग। रेलवे के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए खास तौर पे। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। तो देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट जो देखिए अभी हमारे चैनल पे प्रेजेंट टाइम इतने सब्सक्राइबर इतने व्यू हैं। और देखिए आप चैनल पे अगर जुड़े हैं तो एसएससी जीडी के लिए तो आप जाकर इन वीडियो को देखें, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन। और अगर आप चाहें तो आप इसे भी जरूर देखा करें। देखिए मैथ के ट्रिकी शॉर्ट्स और रीजन के ट्रिकी शॉर्ट्स और जीके के भी ट्रिकी शॉर्ट्स। जीके के ट्रिकी शॉर्ट्स तो देखिएगा ना, तो इससे आपको जीके बहुत ही बूस्ट हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन में जितने 10 से 20 क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो जीके का शॉर्ट्स वीडियो का प्लेलिस्ट जरूर देखें। या आपको अगर कंटेंट पसंद है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि कंटेंट को देखिए बहुत मेहनत लगता है। कंटेंट को इकट्ठा करना होता है, फिर उसे टाइपिंग करना होता है, फिर उसे टाइपिंग करके फिर उसे रिकॉर्ड करना होता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, फिर वीडियो को अपलोड करना होता है। तो इसे प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद है तो एग्जाम होने तक अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो इसे प्लीज़ लाइक करके अगर 1 के आप भी पहुँचा देंगे तो इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज इसका जरूर लेकर आएंगे मिक्स प्रश्नों का। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो वो हैं ए आर रहमान। इसका सही
आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ए आर रहमान। संगीत वाद्य यंत्र शहनाई बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो शहनाई बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? संगीत वाद्य यंत्र शहनाई बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली अहमद हुसैन। देखिए संगीत वाद्य यंत्र शहनाई बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो शहनाई बजाने के लिए है अली अहमद हुसैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है स्वेच्छा से या अनिच्छा से, यानी कि या अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाता, तो उसे उस दौर से गुजरने को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। प्रछंद बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रछंद बेरोजगारी होता है ना, जब आवश्यकता से अधिक लोग रोजगार में शामिल हों, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी रोजगार में शामिल होते हैं, उसे प्रछंद बेरोजगारी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत पूछता है। जैसे पूछता है कि कृषि किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो कृषि एक प्रछंद बेरोजगारी है। प्रछंद यानी छिपी बेरोजगारी है, इसे छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। प्रछंद बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। यानी कि आवश्यकता से अधिक लोग, कृषि में देखे नहीं है, एक लोग का जहाँ काम रहेगा वहाँ परिवार के सभी लोग लगे होते हैं, तो वहीं आवश्यकता से जहाँ अधिक लोग होते हैं उसे। और मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो जब कुछ उद्योगों में श्रम की मांग की कमी होती है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? उसे सूखा बर्फ कहते हैं। यानी कि CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सूखा बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे सूखा बर्फ कहा जाता है। अब देखिए आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? देखिए केमिस्ट्री के प्रश्न को भी इंक्लूड किए हैं ताकि आप मिक्स प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसमें हम देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, सब सेक्शन से क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो देखिए आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। कौन कौन? तो वह है, एक है पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। कब की थी? तो 1872 ईस्वी में आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। आवर्त सारणी की मेंडलीफ ने की थी आवर्त सारणी की खोज। और देखिए आवर्त सारणी की खोज जब मेंडलीफ ने किया था तो उस समय वर्गों की संख्या 9 थी और आवर्तों की संख्या 7 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 थी, वर्ग की संख्या 9 थी। और जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी खोजी थी ना, वो परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग आवर्त सारणी यूज करते हैं उसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग आवर्त सारणी यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें वर्गों की संख्या 18 है, जिसे समूह कहा जाता है। और आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या 9 है, सॉरी 7 है आवर्तों की संख्या। और यह किस पर आधारित है? तो यह परमाणु के बढ़ते परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। इसमें टोटल प्रेजेंट टाइम में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? तो टोटल तत्वों की संख्या 118 है। इसमें अक्रिय गैस किस में है? तो अक्रिय गैस 18वें समूह में है। इसी प्रकार आप इसे याद रखा करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा को उच्च न्यायालय कहते हैं। जैसा कि जानते हैं संविधान भारत का संविधान मतलब सॉरी संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो संसद में होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। इसका ट्रिक है सरला बोले तो संसद हो जाएगा 79 से संबंधित, राज्यसभा हो जाएगा आर्टिकल 80 से संबंधित और लोकसभा हो जाएगा आर्टिकल 81 से संबंधित। तो इसी प्रकार इसका ट्रिक हो जाएगा। और राज्यसभा उच्च सदन है जो कभी विघटित नहीं होता। इसके प्रत्येक 2 वर्षों पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित? तो भाग 1 संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। यह आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 आर्टिकल 51 भाग 4 में मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल है। क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान बनाने के समय शामिल थे? नहीं थे। वो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है जो आर्टिकल 51 से संबंधित हैं। अब देखिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है
जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो कौन प्रमुख होता है? तो भारत का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद परिषद होती है, जिस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब होता है कि जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के संवैधानिक प्रमुख, लेकिन उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका कहने का मतलब ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वो कठपुतली मात्र होते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन चाहे, लेकिन वहाँ पे जो सिग्नेचर उग्नेचर सब कुछ करना होता है वो राष्ट्रपति महोदय को ही करना होता है, क्योंकि उन्हें भारत का प्रथम नागरिक माना गया है। कांग्रेस और मुस्लिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रेटिंग प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा पूछा था। भारत और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ पैक्ट, तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। भारत और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में आया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। अब देखिए, आ जाएंगे प्रश्न नंबर 22 पे। गांधी इरविन समझौते पर, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष तो देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो उस पर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे। अब आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 1930 ईस्वी हो गया। हाँ, इस प्रश्न पे आ जाएंगे। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल, ये कभी कभी डेट पूछता है कि कब खत्म हुआ, तो 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ था और 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो देखिए, यह कहाँ तक चला था? तो साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय गांव तक 240 मील की दूरी महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ पूरी किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 24। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो यह 1857 को भारत की प्रथम क्रांति कहते हैं। भारत का स्वतंत्रता का प्रथम क्रांति कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे को फांसी हुई थी। यह विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो यह विद्रोह 10 मई को शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्र 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से। तो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम इसे ही माना जाता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए, इस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो इसे प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप वीडियो चुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें। अगर आप CCGD का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न का हम सोल्यूशन दिए हैं। इस वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर स्क्रॉल करके नीचे आकर अंतिम 5 वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और यह वीडियो का यह लोगो है चैनल का। और देखिए, जीके का भी प्ले लिस्ट, शॉर्ट्स का है, मैथ का भी, रीजनिंग का, इसे जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगा। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, अगर आप इस वीडियो को 1 के भी पहुँचा देंगे तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 भी लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद है इसे लाइक जरूर करो। पीडीएफ पाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।